सागर बोलिए तो भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर। आपको पता है ये भूमध्य सागर है। और यहां पर है आपका लाल सागर। कौन सागर है? लाल सागर। अगर ये बंदरगाह बंद हुआ ना, ये नहर बंद हुआ ना, पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा। पिछली साल मार्च में एवरग्रीन नामक जहाज बेड़ होके फंस गया था। पीछे 300 से ज्यादा जहाजों की लाइन लग गई थी। पिछले साल मार्च में सुएज नहर में एक जहाज हवाओं के प्रेशर से क्या हो गया था? फंस गया था। यहां पर जो जहाज जाती हैं, उस जहाज में जो कंटेनर लादा जाता है, कंटेनर समझते हैं ना, कार्गो कंटेनर, तो जहाज से वो पैसा नहीं लेता, कहता है कि एक कंटेनर का 5,000 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 5,000। तो एक कंटेनर का कितना लेता है? 5,000। और एक जहाज में 2,000 कंटेनर रहता है। कितना कंटेनर? 2,000। 2,000। देखिए 3 गो जीरो, 3 गो जीरो, तो 6 गो जीरो तो ऐसे ही उतार दीजिए। अब 5 दूनी 10, गिनिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जाओ। कितना दो? 1 करोड़। जाओ। इसी को कहा जाता है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। नहीं तो जाना है तो जाइए ऐसे, अगर इधर से नहीं जाना है तो जाइए। जा, मर जाएंगे। 7,000 किलोमीटर, ओकरा से ज्यादा तेल लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, सारा चीज दिक्कत हो जाएगा ना। टाइम लगेगा तो स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, उतना दिन का सब बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो फायदा है कि नहीं है? उसका जब मन तब कहेगा 5,000 की जगह 6,000 रुपये लेंगे, दीजिएगा आप आराम से। दूसरा कोई रास्ता है? नहीं है। ये चोंचा नहीं कर सकते हम। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजराइल इतना दिमाग वाला देश है, उसको पता है कि ससुरा कहियो चोंचा करेगा ही। चोंचा का मतलब समझते हो? बदमाशी। इसलिए इजराइल इनका पहले से इलाज करके रख ले। किनका? मिस्र का। आप लोग को तो दिख रहा होगा, हमको तो पास से और दिक्कत हो रहा है। देखिए ये है आपका मिस्र। अब ध्यान से देखिएगा इसका बनावट, दिख रहा है? अब ये बताइए, मिस्र में इतने दुर्वा ना काटा होगा तो सुएज नहर बन गया होगा। सुएज नहर बन गया कि नहीं बन गया? अब ध्यान दीजिए, इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? सिनाई प्रायद्वीप। ये किस में पड़ जाता है? एशिया में। सिनाई प्रायद्वीप एशिया। और ये किस में पड़ जाता है? अफ्रीका। यही रीजन है कि जब मिडिल ईस्ट पढ़ा रहे थे ना, उस समय भी आपको मिस्र पढ़ाए थे, याद करिए। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र पढ़ाए थे ना। तो इसका 3% किस में पड़ जाता है? एशिया में पड़ जाता है। किस में पड़ जाता है? एशिया में। जैसे तुर्की का पड़ जाता है ना, थोड़ा सा एशिया में। तो बताइए मिस्र का कौन सा भाग एशिया में पड़ता है? सिनाई प्रायद्वीप। 3 ओर से जल से गिरा है, 1 2 3, 3 ओर से जल से गिरा है। और तुर्की का कितना परसेंट? 3%। थरेस। यहां देखिए सबसे दिमाग वाला है इजराइल। इजराइल ने अपना बॉर्डर इस तरह से काटा है कि हल्का सा यहां पे भी ये अकाबा की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी। देखिए आपके मटेरियल में लिखा है, छोटा सा होगा अकाबा की खाड़ी। जहां सुएज नहर होगा नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, अकाबा की खाड़ी। चलिए इधर देखिए, एकदम छोटा सा जगह है, छोटी सी खाड़ी। इधर देखो नहीं लिखा है। ये देश कौन सा है बाबू? लाइव वाले लोग, इजराइल। देखिए ध्यान से, ये जगह कौन सा हो गया? इजराइल। इजराइल को पता था कि आज नहीं तो कल मिस्रवा जो है ये किसको रोकेगा? सुएज नहर को रोकेगा। युद्ध की स्थिति में रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है? एक बार रोका भी था युद्ध की स्थिति में, तो युद्ध बंद करना पड़ा लोगों को। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए यह अपना एक छोटा सा समुद्री रास्ता कब्जा लिया। यहां पर 1967 में इजराइल ने पूरा सिनाई कब्जा कर लिया, कहा कि मेरा है ये। समझ में आ गया? और इजराइल को पता था कि सऊदी अरब वाले कभी भी इजराइल से नहीं लड़ सकते, इतनी इनके पास हैसियत ही नहीं है। इनसे इजराइल से लड़ सकता है तो बस 2 ही मुस्लिम कंट्री लड़ सकते हैं। मतलब इसके पड़ोसी में 2 ही, एक यहां से मिस्र और इधर से ईरान, इधर से ईरान, और ऊपर से तुर्की, ऊपर से तुर्की। ये तीनों एडवांस कंट्री हैं सब। देखिए आप कितने भी बहादुर रहेंगे, घिर जाएंगे तो गिर में तो सोचा शेर घेरा जाता है लड़ाई में, तो मायने रखता है। पाकिस्तान के बाद परमाणु बम है, इसलिए पाकिस्तान, देखिए जब परमाणु संपन्न देश हो जाते हैं ना, तो फिर लास्ट ऑप्शन परमाणु है, वो आपको शक्तिशाली या कमजोर नहीं देखता है। अब मान के चलिए को परमाणु बम अमेरिका में पटक दिया, तो आप कितनों उसको इंटरसेप्ट कर दीजिएगा, तो ब्लास्ट होगा ऊपर, तो गिरेगा आप ही के ऊपर ना।
तो परमाणु तो एक प्रदूषण है, आप जमीन पे फैलाइए चाहे हवा में फैले, मरना तो आपका फिक्स है। तो परमाणु संपन्न को हम साइड में रखते हैं, इसीलिए ना अमेरिका किसी को परमाणु बम रखने नहीं देता है। तो उसकी दुश्मनी है किससे? ईरान से, और ऊपर में तुर्की। तुर्की और ये लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नाटो के देश। दोनों किसके देश? नाटो। नाटो एक सैन्य संगठन है, तो इसने तुर्की को शांत कर दिया, ठीक है। अब बच गया इजराइल। कौन? इसने 1967 में पूरा सिनाई कब्जा कर लिया, और एक ही शर्त पे छोड़ा कि छोड़ेंगे, लेकिन हमेशा याद रखो कि तुम इजराइल को मान्यता दोगे, इजराइल के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ोगे। तो देखा कि भैया हमारा खोई हुई जमीन वापस आ रहा है, क्या जरूरत है हमारा दूसरा की लड़ाई में पड़ ले बिना। अब इजराइल देखिए, दिमाग देखिए, समझिए ध्यान से, कितना तेज दिमाग होता है इन सब। इसने वापस किया क्या चीज? सिनाई। वापस किया सिनाई प्राइज। अब ये तो, अब इसमें फ्रंट फुट पे कौन था? इजराइल, क्योंकि जीता था। अब वापस करते समय उसने थोड़ा सा सिनाई का एरिया कब्जा लिया, थोड़ा सा, अकाबा की खाड़ी, ज्यादा नहीं कब्जाया, 30 किलोमीटर पतला सा। अब बस इतने के वजह से वो यहां पे उतर सकता है, कहां पर? लाल सागर। अगर ये सुएज नहर बंद भी कर देते हैं तो इसकी जहाजें यहां से चली जाएंगी इजराइल, और इजराइल से चली जाएंगी भूमध्य सागर में। समझ में आ गया? ये होती है कूटनीति। जिस यहूदियों के पास अपना देश नहीं था, उन्होंने दुनिया का नक्शा डिसाइड कर दिया। ये होता है बाउंस बैक करना, ये होता है अपने आप को, अपनी देश के लिए लड़ाई लड़ना यहाँ पर। और हम लोग अभी ले पीओके नहीं लाए। रीजन क्या है? नेतवंश से नहीं होने वाला है बहुत कुछ। समझ में आया कि ना गया? नेतन से नहीं होने वाला। हम काहे चिल्ला रहे हैं यूपीएससी बैच, यूपीएससी बैच? क्योंकि यूपीएससी वाला जाके वहां सलाहकार बनता है, सब अपने बैच कराएगा, चढ़ा देगा। हाँ हमारी कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारी है। नेतवा का तैयारी है, एकदम तैयारी, मारिए जाके धो देगा सब। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? हमारा प्लान बहुत दूर तक का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम फौज में नहीं गए तो क्या हुआ, लेकिन आज भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं। लड़ेगा तो लड़ेगा आदमी, आखिरी उम्मीद तक लड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कैसे नहीं जाएगा आदमी, यहाँ पे ले आके आएगा आदमी वापस। यहाँ पे इजराइल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कितना खतरनाक दिमाग लगा। अच्छा, अकलेल बकलेल रहता तो कहता ठीक है, तुम हमको, हम तुम्हारा सिनाई वापस देते हैं, तुम हमारे से युद्ध मत लड़ना, आइए ले जाओ। यहाँ पे हो गया रहता, खत्म हो गया रहता कि नहीं? थोड़ा सा एरिया लिया, थोड़ा सा, पूरी दुनिया हिला दिया। अब अगर दुनिया ने, अगर कहीं गलती से, कौन करेगा? सुएज नहर को बंद करेगा या सुएज नहर को बहुत महंगा करेगा, तो इजराइल कहेगा कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी वाली पानी वाली जहाज यहां लाद दो, आएगो दूसरा जहाज यहां हम भेज देंगे, यहां हम उतारेंगे, ट्रक से लाद के यहां पहुंचा देंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इसकी पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है इसी नहर पर, और इस सुएज नहर का इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए अभी भी चाबी किसके पास है? इजराइल में। कहेगा 5,000 छोड़ो ना, हमारा एक कंटेनर पे 1 करोड़ तुम दे रहे हो ना एक जहाज को जाने का, हमको 1 करोड़ नहीं चाहिए, तुम 10 लाख दो, यहां जहाज ला दो, हम ट्रक से यहां पहुंचवा देंगे। तो उसको तो भैया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अभी उसको सुएज नहर से कुछ नहीं आ रहा है, फ्यूचर में आ जाएगी नहीं। 2 साल बस ऐसा करेगा ना तो इसकी इकोनॉमी गिर जाएगी, 2 साल में इकोनॉमी गिरा देगा। इसलिए कभी भी इजराइल के मैटर पे मिस चू चाय नहीं